बेहतरीन रोटी कौन सी होती है? बेहतरीन रोटी वो होती है जो कि बहुत ज़्यादा रिफाइंड आटे से ना बनी हो। अनाज जिसमें हम शामिल करते हैं कि चाहे वो गंदम की हो, चाहे वो बेसन की रोटी हो। पोर्शन कंट्रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने एक टाइम पे, चाहे आप ये अच्छे आटे की रोटी क्यों ना खा रहे हो, एक टाइम पे आपने 6 इंच रोटी से ज़्यादा नहीं बनानी है, नहीं खानी है। रबिशराली सदरी वयस्सरली अमरी वाहलुल मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हेयर कंसल्टेंट, डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन अपनी ज़िंदगी को मुतहरिक भी रख रहे होंगे, अपनी खुराक को मतवाज़न भी खा रहे होंगे। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त सा सवाल मुझे आप लोगों की तरफ से रिसीव हुआ कि चूँकि ज़ाहिर है आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली जो ग़िज़ा है, जो सस्ती है, हर बंदा अफ़ोर्ड कर सकता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, हर घर में जो चीज़ पकती है वो है रोटी। और रोटी ही सबसे बड़ा मसला होती है जब हम बात करते हैं शुगर के मरीज़ों की। लेकिन मसला वो उस वक़्त बनती है जब आगाही नहीं होती। जब आगाही हो जाती है तो फिर चीज़ें और मसाइल हल हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्या शुगर के मरीज़ों के लिए कोई मुख्तलिफ़ किस्म की रोटी बनती है? क्या उनके लिए रोटी बनाने का तरीका डिफरेंट होता है? इसके साथ-साथ हम बात करेंगे कि रोटी कितनी खानी चाहिए और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हम बात करेंगे कि रोटी पकाते वक़्त जो आप आटा लेंगे, उसको कितना आप लेंगे, क्योंकि अक्सर हमसे लोग पूछते हैं कि मैडम जो है वो आप आटे की मेजरमेंट बता दें। तो आज सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और कहाँ से सुन रहे हैं, कितना पसंद कर रहे हैं, ज़रूर कमेंट बताइएगा। बेहतरीन रोटी कौन-सी होती है? बेहतरीन रोटी वो होती है जो कि बहुत ज़्यादा रिफाइंड आटे से ना बनी हो। अनाज जिसमें हम शामिल करते हैं कि चाहे वो गंदम की हो, चाहे वो बेसन की रोटी हो, जौ की रोटी हो, जवार की रोटी हो, ये तमाम रोटियां शुगर के मरीज़ों के लिए बेहतरीन रोटी में शामिल हैं। जितनी रोटियों का मैंने अभी ज़िक्र किया है, वो अगर आप तमाम को कंबाइन कर देते हैं तो हम इसे कहते हैं मल्टीग्रेन आटे की रोटी। तो ये सारी रोटियां बेहतरीन हैं। जो मज़े की बात है वो 2 चीज़ें होती हैं कि गंदम का आटा जो है वो सबसे ज़्यादा मसला तब करता है जब वो अपनी बहुत ज़्यादा रिफाइंड शक्ल में आ जाता है, जिसे हम आमतौर पे पाकिस्तान में, सिंध में ख़ास तौर पे स्पेशल आटे के नाम से या मैदे के नाम से हम खाते हैं। नॉर्मली जो घर में रोटी बन रही होती है वो स्पेशल आटे की, या फिर अगर आप बेकरी के आइटम्स लेते हैं या कोई नान तंदूर है तो वो मैदे की। गंदम अपनी उस शक्ल में आके नुकसानदेह साबित होता है और बहुत तेज़ी से शुगर को बढ़ाता है। लेकिन अगर आप गंदम का चक्की वाले आटे की रोटी खाएंगे तो ये रोटी बेहतरीन है। मिलेट फ्लावर हम जिसे कहते हैं, जिसमें आपके पास बाजरा आ जाता है, आपके पास जो है वो मुख्तलिफ अनाजों की, बार्ले की यानी कि जवार की रोटी आ जाती है। तो वो तमाम रोटियां शुगर के मरीज़ों के लिए अच्छी हैं। शर्त इस बात की है कि आपको क्वांटिटी पता हो। पोर्शन कंट्रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने एक टाइम पे, चाहे आप ये अच्छे आटे की रोटी क्यों ना खा रहे हो, एक टाइम पे आपने 6 इंच रोटी से ज़्यादा नहीं बनानी है, नहीं खानी है। 6 इंच की रोटी जो कि सीडी साइज़ की, डीवीडी साइज़ की रोटी होती है, वो आपने खानी है। अब सवाल ये आता है कि इसका वज़न कितना होना चाहिए? तो ये जितने भी जो अच्छे आटे मैंने आपको बताए हैं, इनको आपने तकरीबन 15 से 20 ग्राम आटा लेना है, जो कि 2 से ढाई टेबल स्पून के करीब बनता है। चाहे आप गंदम का आटा, चक्की का आटा ले रहे हैं, चाहे आप जो है वो जवार का, जौ का, बेसन का, आपने जो रोटी बनानी है उस रोटी का जो आटे का जो वज़न है वो तकरीबन आपने लेना है 2 से ढाई टेबल स्पून। इतना आटा कितने इक्वल हो जाता है? 15 ग्राम कार्ब के, जो हम आइडियली आपके जो मील प्लान जो हम बताते हैं, खुराक का जो हम चार्ट आपको बना के देते हैं, वो आपने एक रोटी का मतलब है कि आप 15 ग्राम कार्ब खा रहे हैं और आपने इसमें वज़न का ख्याल इतना रखना है, ताकि अब आप चाहे मोटी रोटी बना लें, चाहे आप पतली रोटी बना लें, लेकिन वज़न ये है। तैयार रोटी का वज़न जो होता है वो तकरीबन 40 ग्राम के करीब जो है ये रोटी बनती है और इसके अंदर 15 ग्राम कार्ब है। ठीक है, ये हो गया। जितना अच्छा ग्रेन आटा है, जितना अच्छा जो है वो आटा, जैसे जौ के, जवार के, तो आप तकरीबन ये है कि मैक्सिमम भी 2.5 से 3 टेबल स्पून आटा ले सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई? आई थिंक सबको क्लियर है। जो चीज़ें
वर्स्ट फ्लावर में शामिल होती है, जैसे मैदे का आटा है, मकई का आटा है, चावल के आटे की रोटी। इनके अंदर भी आप एक रोटी के अंदर आपको कम से कम 25 से 30 ग्राम कार्ब मिल जाता है, लेकिन मज़े की बात यह है कि इनके अंदर फाइबर नहीं होता, इसलिए ये सिंपल चीनी होती है और जिस्म में जाके शुगर लेवल को स्पाइक कर देती है। तो ये तो थी सारी कहानी बेहतरीन रोटी के हवाले से, बहुत डिटेल में डिस्कशन की गई है। अगर आप हमारे चैनल पे देखें तो मल्टीग्रेन आटे की घर में बनाने की रेसिपी भी बताई गई है और मुख्तलिफ आटों के डिटेल डिस्कशन भी हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में की गई है। तो हमारी जो है वो फूड फॉर डायबिटिक्स की प्लेलिस्ट को फॉलो करें और हमें दुआ में याद रखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।